अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एम सी यू पैनल के बारे में। इसका मुहाफ़फ़ है मोटर कंट्रोल यूनिट। बेसिक जो हमारी पहले वीडियो अपलोड हुई हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये उसका सिंगल लाइन डायग्राम, पावर डायग्राम जो है ना, कंट्रोल और पावर दोनों का उसका डायग्राम है। यह बेसिक हम कर रहे हैं पावर डायग्राम। यहाँ पे एक डबल पोल आया हुआ है, मैग्नेटिक कंडक्टर आया हुआ है। इसके बाद EUCR हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये एक सेट के साथ फिर दो लाइट प्लग लगे। ये एक सेट है, ये एक सेट। इस तरह हमने कितने टोटल सेट लगाए हैं? 7 सेट लगाए हैं। पावर डायग्राम जो है ना, क्योंकि ये सब का अलग-अलग मीटर है। अगर एक ही मीटर होता तो हम एक मेन लगाते हैं, थ्री पोल, सबका उसके साथ लूप कर दे, डबल पोल जितने भी इसके, इस डबल पोल को भी पावर आ जाती, जो इधर दूसरा डबल पोल था उसमें भी पावर आ जाती। क्योंकि यहाँ पे जो है ना सारे का मीटर अलग-अलग हैं, तो हम जो है ना डबल पोल उसमें सबका अलग-अलग पावर आएंगे। यहाँ पे मेन उसका सिंगल फेज़ और न्यूट्रल आएगा। यहाँ से फेज़ और न्यूट्रल इसमें आ जाएगा। यहाँ से जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट इसमें चला जाएगा। इसका न्यूट्रल इसके अंदर चला जाएगा इस पॉइंट पे। जो फेज़ है ना वो इसमें से एक टर्न दे के, इसके अंदर भी टर्न दे के, गुजार के वापस इसके अंदर लेके आना है। ये हमारा लाइट प्लग जो है ना वो ऑटो का है। ये ऑटोमेटिक जब चलेगा ना तो इसके थ्रू चलेगा। ये EUCR यहाँ पे हम एम्पेयर सेट करेंगे। कंडक्टर तो बेसिक ऑन ऑफ के लिए ना। EUCR जो है ना बेसिक ये करंट को मेजर करते हैं, जितने पे आप सेट करोगे ना उसके बाद इसको बंद करवाता है। तो ये ऑटो का हो गया। और ये जो डायरेक्ट वाला है ना, ये यहाँ से हम एक फेज़ उठाएंगे, यहाँ से ये इसमें आ जाए, दूसरे पॉइंट में आ जाएगा। तो ये जी हो गया डायरेक्ट। यहाँ पे डबल पोल ऑन किया। अगर हम ऑटो पे सिस्टम सही चल रहा है तो ऑटो वाले स्विच पे लगाएंगे। अगर ऑटो वाले में कोई ओवरलोड का मसला बन गया या कंडक्टर का मसला बन गया तो हम यहाँ से मैनुअली डायरेक्ट पे चला सकते हैं, क्योंकि ये मोटर है पानी का। तो इसमें ऑटो भी सिस्टम हो और मैनुअली सिस्टम हो। ये जी हो गया इसका पावर सिस्टम, पावर डायग्राम। अब इसके हिसाब से ये सब के सेम ही डायग्राम। अब आ गएगा कंट्रोल डायग्राम। अब हमारे पास पहले आ रहे हैं कंट्रोल फ्यूज़। कंट्रोल फ्यूज़ ये वाला जो पावर हमने लिए ना, जो डबल पोल है ना, जिस तरह ये एक डबल पोल हमने लगाया था, ठीक है, उसकी जो आउट थी ना, ये इसका इनकमिंग थी। आउट से हमने उठा के इसको देनी है। डबल पोल की आउट से उठा के हमने इसको कंट्रोल देनी है। उसके बाद ये इसमें आ गया। इस इसके बाद ये आ गया जी EUCR में। EUCR के एक नॉर्मली ओपन पॉइंट होता है, एक क्लोज। ये EUCR जो यहाँ पे उसकी 220 ऑपरेट होते हैं, कॉइल जिसको कहते हैं। यहाँ पे 220 देनी पड़ती हैं।
यहाँ पे इसकी 1 2 3 4, यहाँ पे पहली जो पॉइंट है उसको फेस देना है और ये दूसरे पॉइंट को फेस देना है। ये हमारे पास फेस, इसी को फेस को उठा लेना बेशक। ये हमारे पास आ गई न्यूट्रल। तो यहाँ से हम जो है ना, ये नॉर्मली क्लोज वाला है, इसको हम लेके जाएंगे डायरेक्ट ट्रिप वाली लाइट को, और ये इससे हम आगे जो है ना सर्किट चलाएंगे। अब ये आगे जी लाइट को, ये होगी जी ट्रिप लाइट। यहाँ से EOCR से वापस आके टर्मिनल ब्लॉक में चली गई और दूसरी टर्मिनल ब्लॉक से होके कंडक्टर के कॉइल में चली गई। ये न्यूट्रल है। अब ये जो पूरा सर्किट है ये काम किस तरह करेगा। बेसिक ये एक मोटर के लिए लगना है। इसके बाद क्या होना है, यहाँ से हमने फेज उठाया, ये ऊपर टैंक के लिए बना है। ये एक फर्ज करें एक ऊपर टैंक है, ये एक डाउन टैंक है पानी का। यहाँ पे भी हमने एक लिमिट स्विच लगाया होगा, यहाँ पे भी लिमिट स्विच लगाएगा। लिमिट स्विच बेसिक काम किस तरह करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट होते हैं, ये पानी का लेवल होता है, ये इस तरह होता है। ये पानी के लेवल के हिसाब से जब पानी का लेवल, अब ये फर्ज कर ये एक टैंक मैंने बना दिया है, इसमें पानी जब नीचे लेवल पे आ जाते हैं ना, ये पॉइंट इसके साथ टच होता है। तो ये चलते चलते जब ये फुल हो जाएगा ना, तो ये इससे डिस्कनेक्ट होके नीचे तक आ जाता है। तो बेसिक ये इस तरह पॉइंट होता है। ये पहले कभी ये जब इस तरह होते हैं तो कभी इसके साथ टच होता है जब लो होते हैं, और जब फुल हो जाते हैं तो इसके साथ टच हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे भी एक लिमिट स्विच लगाना है, यहाँ पे भी एक लिमिट स्विच लगाना है। ये वाला तो इस टैंक को लिए ताकि ये टैंक पानी आधे से कम हो जाए, तो यहाँ से सिग्नल मिल जाए कि मोटर ऑन हो जाए। लेकिन वो इसके थ्रू हम गुजारेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसलिए लिमिट स्विच ज़रूरी है कि पानी इस टैंक के अंदर आधा होगा तो मोटर ऑन, मतलब यहाँ इतने तक पानी हो, उसके बाद जो ही डाउन हो गए मोटर बंद हो गई। यहाँ पे इसकी फेज केबल आ गई, पहले इसकी लिमिट स्विच में आ जाएगी, इसकी लिमिट स्विच की दूसरी पॉइंट से निकाल के हमने इसकी लिमिट स्विच को दे दी है, इसकी लिमिट स्विच से दूसरे पॉइंट से निकाल के हमने इधर दे दिया। अब ये काम किस तरह करेगा, पहले यहाँ से सिग्नल जाएगा जी, फेज़ आ गया, फेज़ से यहाँ पे फ़ौरन पता चल जाएगा भाई क्लोज़ जो है ना, अगर कोई ट्रिप हो गया, कोई मोटर हो, ये शो करेगा मोटर ट्रिप, अगर वो सही है तो ये क्लोज़ हो जाएगा, सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से पहले फिर इधर चल जाएगी। यहाँ पे लिमिट स्विच शो करेगा पानी इससे नीचे है तो ये तो ऑफ रहेगा, मोटर आनी ही नहीं रहेगी। इससे ऊपर पानी होगा तो ये लिमिट स्विच इसके साथ टच हो जाएगा, नहीं तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसके साथ टच हो जाएगा, पानी यहाँ तक आ जाएगा। अब अगर क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पानी कम है तो ये इसके साथ टच होके सिग्नल इधर आ जाएगा, मोटर आपका ऑन हो जाएगा। जो ही इस टैंकी में अगर पानी ख़त्म हो गया तो फ़ौरन इसने बंद करा देना है मोटर को। अगर ये टैंकी फुल है, ये टैंक फुल हो गया, तो जो इधर पहले टच हुआ था ना पॉइंट, वो नीचे आ जाएगा, तो ये वाला मोटर बंद हो जाएगा। ये जो है ना कंट्रोल वायरिंग जो है ना उसकी है। इसके साथ हमने एक लाइट लगाई थी, यहाँ यहाँ से एक लाइट लगाई थी, ये ऑन की है, और ये मतलब डायरेक्ट ऑन, पावर ऑन, मेन ऑन इसके साथ हमने मेंशन किया था। और यहाँ से एक लाइट ऑन करवाई थी मोटर ऑन का। अब बेसिक ये लिमिट स्विच भी कई किस्म है, अगर आप पीछे वीडियो हमारे चेक कर लीजिएगा VFD पैनल वाले ना, तो उसमें मैंने एक और लिमिट स्विच इस्तेमाल किया जिसमें सिर्फ आप पॉइंट छोड़ते हो। तो ये डिफरेंस है, किस तरह भी आप कर ले। अगर लिमिट स्विच का एक मिलता है जिसके अंदर पॉइंट होते हैं, एक होता है फ्लोट स्विच जिसके अंदर आप, इसके अंदर आप टैंक के अंदर आप पॉइंट छोड़ देते हो 1 2 3। तो वो लिमिट स्विच में फिर इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाऊंगा, जिस तरह लिमिट स्विच कितने इकसाम है उस तरह। तो ये आज का वो मोटर कंट्रोल यूनिट के ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों उसमें ऑप्शन आ जाते हैं, क्योंकि जो मैनुअली है वो तो डायरेक्ट है पावर, उसमें कंट्रोल का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये सारा उसका कंट्रोल आ गया। तो प्लीज़ आज का इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।